बड़ी बैठक इस वक्त बीजेपी की चल रही है। केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है उसमें क्या निर्णय लिया जाता है, थोड़ी देर में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है ये होने जा रही है। आप देख रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिस वक्त वो पहुंचे थे उस वक्त की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बस थोड़ी देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। बहुत अहम ये है कि वो पहली लिस्ट जिस पर विचार किया जा रहा है, मंथन किया जा रहा है, उसको लेकर इस वक्त ये बड़ी बैठक जो अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। आपको बताते हैं कि हिमाचल में कैसे प्रेशर पॉलिटिक्स खेली गई है प्रतिभा सिंह और उनके बेटे की ओर से। क्या कहा गया ये आज आपको समझाते हैं। आलाकमान के संपर्क में लगातार प्रतिभा सिंह थी, उनको ये लग रहा था कि आलाकमान हो सकता है उनकी बात सुन ले। हालांकि अगर हम आप देखें तो 2022 में ये बातें नहीं सुनी गई थी, जब वो कही थी कि मुझे मुख्यमंत्री के पद की दावेदार मैं हूं, तब आलाकमान ने उनकी नहीं सुनी थी। लेकिन इस बार बहुत अलग है राजनीति, क्योंकि एक सीट जो हिमाचल से राज्यसभा की थी वो हार चुकी है कांग्रेस। इसके बाद कांग्रेस को यह पता है कि बड़ा नुकसान प्रतिभा सिंह कर सकती हैं और यही वजह रही कि पर्यवेक्षकों के बाद प्रियंका गांधी से बातचीत होती है। प्रियंका गांधी को पूरे हालात की जानकारी प्रतिभा सिंह की ओर से दी जाती है, विक्रमादित्य की ओर से दी जाती है और इसके बाद कह दिया जाता है कि अब तो गेंद आलाकमान के हाथ में है, आलाकमान तय करे करना क्या है। इसी के बाद तुरंत पाला बदल जाता है। ये आप देख रहे हैं आलाकमान ही मामला सुलझाएंगे और मामला ऐसा सुलझा कि चेहरे पे मुस्कुराहट भी आ गई। जो लोग कल तक अलग थे, यहां मैंने आपको दिखाया कैसे खड़े थे, वो एक साथ आते नजर आ गए। बागी विधायकों के समर्थन में प्रतिभा सिंह खड़ी हो गई और इसके बाद कहा गया कि नहीं अब तो हम सब एक हो चुके हैं। लेकिन कैसे प्रेशर पॉलिटिक्स हुई, यहां तक पहुंचने का जो रास्ता है वो कैसे तय हुआ ये बता रहे हैं। विधायकों की बात नहीं सुने जाने से नाराज थी। ये कहा गया कि वो बागी विधायक वो कैसे खेल बिगाड़ सकते हैं और आलाकमान ने इसके बाद कहा नहीं हम सब साथ साथ हैं। तो वो प्रतिभा सिंह जो आज खुश नजर आ रही हैं, कल तक वो खफा थी। लेकिन ऐसी कौन सी डील हुई है और आज क्या कहा गया प्रतिभा सिंह की ओर से, सुनिए जरा। अब अगली चुनौती हमारे पास लोकसभा की चुनाव है, उसमें हमें सब एकजुट होकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनका मनोबल बढ़ाकर हमने इन सीटों को जीतना है। उसमें हमने आज से ही वर्किंग शुरू कर देनी है। वैसे तो हम कर ही रहे हैं, फील्ड में जाकर ये संदेश दे ही रहे हैं, पर मुझे लगता है कि फिर भी हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, जो हम करेंगे और अंततः इन चारों सीटों में विजय हासिल करेंगे। हिमाचल से आपको बता दें इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। हिमाचल में हमारी सहयोगी सुजाता भी मौजूद है, लेकिन जिस तरह से आज हमें पूरे दिन देखने को मिला, बीजेपी ने हिमाचल सीएम का इस्तीफा मांगा है। आपको बता दें जयराम ठाकुर जो आज ये कहते हुए भी सुनाई दिए कि किस तरह से वो लोग जो असंतुष्ट है कांग्रेस में वो बीजेपी में आ सकते हैं। लेकिन इस बीच आपको बता दें लगातार ये बड़ा दावा किया जा रहा है बीजेपी की ओर से कि अल्पमत में है कांग्रेस सरकार। मेरे साथ सुजाता भी लगातार जुड़ी हुई है। सुजाता बताइए, एक तरफ तो आज हमने देखा ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें प्रतिभा सिंह भी होती है, कांग्रेस के लोग होते हैं और वो बताते हैं कि कैसे आगे लोकसभा चुनावों की रणनीति है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी दावा कर रही है कि अल्पमत में है ये। बिल्कुल, देखिए बीजेपी का दावा यह है, बीजेपी राज्यसभा चुनाव जिस दिन हुए उसी शाम से ये कह रही है कि सुक्खू सरकार अल्पमत में है, क्योंकि उनके विधायकों ने बीजेपी के उम्मीदवार के पक्ष में वोट दे दिया। हालांकि अभी कुछ ही देर पहले मैंने फिर एक बार बात की है सीएम सुक्खू से और वो निश्चिंत नजर आ रहे हैं अपनी सरकार को लेकर और साफ तौर पर ये कहा कि ऐसे संकट आते जाते रहते हैं और वो बात खत्म हो चुकी है, यानी अब सरकार पूरी तरह से स्थिर है। हालांकि ये कितने दिन स्थिर रहेगी और कैसे होगा, क्या फॉर्मूला तैयार किया गया है, इसकी डिटेल तो हमें आने वाले दिनों में ही पता चलेगी, क्योंकि प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य सिंह कई चीजों को लेकर नाराज थे और 6 विधायक तो पहले ही जा चुके हैं, वो डिस्क्वालीफाइड भी हो चुके हैं। लेकिन विक्रमादित्य अभी भी पार्टी के अंदर है, मंत्री हैं। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सियासत की बेहद दिलचस्प तस्वीरें नजर आ रही हैं, लेकिन यह देखना है कि जो समीकरण बनाए गए अखिलेश यादव की ओर से क्या वो बदले जाते हैं, क्या ओवैसी की एंट्री के बाद अखिलेश को नुकसान बीजेपी को फायदा होता है। बहुत सारी ऐसी तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही हैं, इसके मायने क्या है इस रिपोर्ट में समझिए। राज्यसभा चुनाव में करारी शिकस्त, विधायकों की नाराजगी, स्वामी प्रसाद मौर्य की बगावत और पीडीएफ फॉर्मूले के फेल होने का डर अखिलेश यादव को परेशान किए हुए है। पिछड़ों का बड़ा चेहरा माने जाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल की वजह से जहां अखिलेश को पहले ही पिछड़ों के वोट खिसकने का डर सता रहा है, वहीं अल्पसंख्यक वोट बैंक में सेंध दबाने की कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। इंडी गठबंधन में एंट्री न मिलने से नाराज एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने लोकसभा चुनाव में अकेले ही उतरने का मन बना लिया है। सूत्रों की माने तो ओवैसी और अखिलेश के बीच गठबंधन की बात हो रही थी, लेकिन सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई।
कहा तो ये जा रहा है कि एआईएमआईएम ने यूपी की जिन 5 सीटों की डिमांड रखी थी वो सभी सीटें सपा के गढ़ के तौर पर पहचानी जाती हैं। यही वजह है कि अखिलेश ने सीट शेयरिंग पर बात बढ़ने से पहले ही भाईजान से किनारा कर लिया। एमआईएम की तरफ से कहा जा रहा है कि 5 सीटें मांगी, वरना अगर ऐसा नहीं होगा गठबंधन में तो कुछ चुनाव तो कोई पहली बार थोड़ी वो चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव के इस उदासीन रवैये से एआईएमआईएम चीफ खासे नाराज हैं। यही वजह है कि जहां ओवैसी पहले 5 सीटें मांग रहे थे, वहीं अब उन्होंने 25 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का मन बना लिया है। इतना ही नहीं, सपा की पसंदीदा सीटों पर प्रत्याशियों से चर्चा भी शुरू हो गई है। हमारी 3 राउंड की वार्ता हो चुकी है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, फिरोजाबाद, बदायूं, संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, मेरठ और आजमगढ़, हम अपने कैंडिडेट 2024 लोकसभा में इतनी सीटों को उतारने पर विचार कर रहे हैं। सपा के गढ़ में अपने प्रत्याशियों को उतारने की योजना से एआईएमआईएम का मैसेज साफ है कि अल्पसंख्यक वोट बैंक में सेंधमारी की जाएगी और अगर सेंधमारी कामयाब रही तो अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला फेल होना तय है। हो सकता है कि अल्पसंख्यकों के दम पर अखिलेश जिन सीटों को सेफ मान रहे हो वहां उनकी बुरी तरह हार हो जाए। अखिलेश पीडीए फॉर्मूले के जरिए अल्पसंख्यकों के हक की बात तो करते हैं, लेकिन शायद उन्हें असली हक दे नहीं पा रहे। इसका सबूत है सपा के पूर्व नेशनल सेक्रेटरी आबिद रजा, जिन्होंने सपा का दामन छोड़ दिया है। पार्टी छोड़ने से पहले उन्होंने सपा पर कई सनसनीखेज आरोप भी लगाए। मैंने राष्ट्रीय सचिव के पद से इस्तीफा दिया है और इसलिए दिया है कि न मुझे कोई जिम्मेदारी थी, न मेरा कोई अधिकार था। मुसलमान की नज़रअंदाजी, मुसलमान लीडरशिप को कमज़ोर करना और इसका खमियाजा सिर्फ मुसलमान को भुगतना पड़ रहा है। आबिद रजा, पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य और क्रॉस वोटिंग करने वाले सपा के सभी विधायक, ये वो चेहरे हैं जो सपा में असंतुष्टों की कैटेगरी में शामिल हो गए हैं। अखिलेश पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को न्याय दिलाने की बात करते हैं, लेकिन उनके नेता ही उन पर अन्याय का आरोप लगा रहे हैं। सपा में बगावत के सुर बुलंद हुए तो एआईएमआईएम को मौका मिल गया। उत्तर प्रदेश में अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए ओवैसी ने सपा की मजबूत सीटों को टारगेट किया, क्योंकि भाईजान जानते हैं कि अगर यहाँ के अल्पसंख्यक उनके साथ जुड़ गए तो उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम की राजनीति लंबी चल सकती है। उत्तर प्रदेश में जहां एआईएमआईएम प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है, वहीं हिमाचल में भी दबाव का खेल पिछले 3 दिनों से जारी है। राज्यसभा की एक सीट क्या हारे, कांग्रेस की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई। बयानों की शब्दबाढ़ चढ़ने लगे, किसी ने बगावत की तो किसी के आंसू छलके। आनन फानन में आला कमान ने ही डीके शिव कुमार और भूपेंद्र हुड्डा को मान मनोबल के लिए ग्राउंड पर उतारा। बुधवार शाम से शुरू हुआ बैठकों का दौर गुरुवार को खत्म हुआ। इस दौरान सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और नाराज विधायकों से कई राउंड चर्चा हुई, जिसके बाद एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और लोकसभा चुनाव पर ध्यान देने का बयान जारी कर दिया गया। अब अगली चुनौती हमारे पास लोकसभा की चुनाव है। उसमें हमें सब एकजुट होकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनका मनोबल बढ़ाकर हमने इन सीटों को जीतना है। उसमें हमने आज से ही वर्किंग शुरू कर देनी। इस बयान से पहले प्रतिभा सिंह ने खुलकर कहा था कि अब बॉल आला कमान के पाले में है, तो ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रतिभा सिंह ने आला कमान के सामने कौन सी शर्तें रखी? प्रियंका गांधी ने प्रतिभा सिंह से क्या वादा किया? क्या लोकसभा चुनाव के बाद हिमाचल का सीएम बदल दिया जाएगा? साथ ही सवाल ये भी कि बागी विधायकों पर आला कमान ने क्या फैसला लिया? जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है, विपक्ष की फूट भी सामने आती जा रही है। ऐसे में सियासतदान प्रेशर पॉलिटिक्स करके अपना पक्ष मजबूत करने में जुटे हैं। चाहे उत्तर प्रदेश हो या फिर हिमाचल प्रदेश, हर तरफ जीत की गुणा गणित की जा रही है। देखना यह होगा कि बीजेपी के सामने विपक्ष की सियासी गणित कितनी कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।